हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, हम लोग सिविक्स जो पीजीटी का एग्ज़ाम कल होने वाला है उसके लिए करंट क्वेश्चन कुछ देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनिसेफ की पहली एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? हरियाणा को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? विजय कुमार सिन्हा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किस संगठन की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर भारत ने 75 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो खाद्य और कृषि संगठन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अमेरिका के आम चुनाव 2020 में कितने सर्वाधिक वोट हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया गया है? किसने बनाया है? तो जो बाइडेन। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? असम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जलकल योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। अगला है, सैयदा अनवरा तैमूर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य में भारत की पहला महिला मुख्यमंत्री रही थी? असम हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखा निम्न में से कहाँ स्थापित नहीं किया है? तो कोयम्बटूर में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? तो भारत में रोक दिया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां है, किस राज्य में गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता है? तो यह है केरल राज्य। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नवंबर 2020 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित हुआ? सऊदी अरब। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो विशाल वी शर्मा को। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुआ? तो ये है अमेरिका में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बिको ओ योसू का निधन हाल ही में हो गया, वे कहाँ के विधानसभा अध्यक्ष थे? तो वो नागालैंड के थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जो बाइडेन ने किसे व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है? किसे? तो ये काश पटेल को, जो भारतीय मूल के हैं। अगला है, 17वां भारत आसियान शिखर बैठक नवंबर 2020 कहाँ संपन्न हुआ? वियतनाम में। जापान के नए राजा हैं नारुहितो। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अल्सेन ओटारा किस देश में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है? तो आइवरी कोस्ट को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में मंत्री बनाया गया है? तो ये न्यूजीलैंड में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सेलिनेक्स 20 के नाम से भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास 2020 किया? तो श्रीलंका के साथ। अगला है, किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा में 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है? पंजाब है। अगला है, एवा मोराटो को किस देश का एक दिन के लिए प्रधानमंत्री अक्टूबर 2020 में बनाया गया? एक दिन के लिए प्रधानमंत्री। तो ये हो जाएगा फिनलैंड का। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, द बैटल ऑफ विलोंगिंग पुस्तक का लेखक कौन है?
तो शशि थरूर, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है विदेश मंत्री एस जयकृष्ण के द्वारा लिखित पुस्तक है, तो है द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन इक्विटी वर्ल्ड। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार भल्ला, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका नए श्रम कानून 2020 के तहत अब कितने श्रमिकों वाले उपक्रमों में छंटने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी? तो 300, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है यूएनओ की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित बैठक में महासभा की अध्यक्षता किसने किया? तो वोल्कन बोजकिर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारत सरकार ने गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस उपहार में दिया? अफगान नेपाल को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा किस पार्टी के हैं? तो ये हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत ने म्यांमार को अक्टूबर 2020 में अपना एक पनडुब्बी देने का फैसला लिया, उसका नाम क्या है? तो सिंधुवीर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है संसद ने मानसून सत्र 2020 में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर निम्न में से किस वस्तु समूह को आवश्यक वस्तुओं की सूची से नहीं हटाया गया है? तो चीनी एवं गुड़ को, ये चीनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है ब्रिक्स की बैठक 2020, यह कहाँ वर्चुअल बैठक के रूप में आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है वुहान में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कौन सी संस्था 2020 में अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है? तो यूएनओ। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से किस देश को बाहर कर दिया है? सूडान को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है यूएसए के चुनाव में जो बाइडेन को कितना इलेक्टोरल वोट में प्राप्त हुआ था? 290। अगला है संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों के लिए किस भारतीय को सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है? विदिशा मैत्रा को, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किसे फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। अगला है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है हाल ही में किस महाद्वीप को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया? एशिया को। G-MAX-20 द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और जापान के बीच। आम बजट 2020-21 का विषय का थीम क्या था? राष्ट्र को सुपर पावर बनाना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कौन सा राज्य स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य करने वाला प्रथम राज्य है? महाराष्ट्र है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है सड़क परिवहन मंत्रालय BSVI, यानी ये छठवां है, 6 कह सकते हैं, वाहनों के नंबर प्लेट स्टिकर के लिए कौन कलर का बैंड जारी किया गया है? हरा कलर का। बजट 2020-21 के अनुसार 6 सूत्री एक्शन प्लान किस सेक्टर के लिए घोषित किया गया है? कृषि सेक्टर के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई?
19 अगस्त 2020 को। अगला है कि इस मंत्रालय को वर्ष 2030 तक पूर्णतः हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो भारतीय रेलवे मंत्रालय को। अगला है जया जेटली समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन हेतु मंजूरी प्रदान की है? उत्तर प्रदेश सरकार। अगला है द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक विस्थापन किस देश में हुआ है? भारत में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। अगला है बिस्मेटक के 5वें शिखर सम्मेलन आभासी बैठक की अध्यक्षता किस राष्ट्र ने किया? श्रीलंका ने किया। अगला है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में अफगानिस्तान और किसके बीच निर्वाचित हुआ? भारत के बीच। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है किस देश में 20वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की शक्ति को पुनर्स्थापित किया गया? श्रीलंका। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता 2020 में किस देश द्वारा किया गया? भारत के द्वारा। अगला है संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद कौन सा इस्लामिक देश है जिसने इजराइल को मान्यता दिया? सूडान। अगला है किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया? तमिलनाडु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक जो कोयला खनन से संबंधित है नवंबर 2020 में संपन्न हुआ। इसमें भारत के अलावा कौन सा देश शामिल हुआ था? इंडोनेशिया। अगला है केंद्रीय कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य है? तो पंजाब है। अगला है G20 की शिखर बैठक 2020 का मुख्य विषय निर्धारित किया गया है? तो सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास कराने के लिए। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक बार पुनः शामिल होने की घोषणा किस देश ने किया है? सूडान। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।